अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुर्ती के स्लीव्स पे बहुत ही प्यारी सी क्रोशिया की लेस डिज़ाइन बनाएंगे। और ये लेस डिज़ाइन हम इस तरह से बनाएंगे, जॉइंट लेस ये रहेगी। ये देखिए मैंने 2 पट्टी इस तरह से ली है और ये ऊपर की स्लीव्स है। तो ये दोनों जो स्पेस है ना, इसमें लेस हमारी रहेगी। तो कितने इंच की पट्टी मैंने ली है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये 2 इंच की पट्टी है और ये पट्टी जो है 2 इंच से थोड़ी सी कम है ये वाली। और स्लीव्स की ऊपर की लेंथ जो है 10.5 इंच की है। और इसकी सिलाई जो होती है बारीक मोड़ी जाती है ना, वो भी सब रेडी है। और इस पे मैंने बेस लाइन भी बना ली है और दोनों पट्टियों की भी जो है सिलाई भी हुई है। और बेस लाइन में बना रही हूँ, मैं आपको भी बताऊंगी किस तरह से ये बेस लाइन में बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से स्लीव्स कटिंग करनी है, रेडी करनी है। फिर उसके बाद जो है आपको लेस बनानी है। और मैंने इस साइडों में भी सिलाई लगा ली है इस तरह। देखिए आप जो भी साइज चाहते हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो जितनी मैंने पट्टी ली है, जितने इंच की, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो लेस बनाने के बाद ये स्लीव्स की पूरी लेंथ कितनी बन के तैयार होगी वो इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे बेस हम किस तरह से बना रहे हैं। बेस मैंने पूरी पट्टी पे बना ली है, इस पे भी और ये स्लीव्स पे भी बना ली है। सबसे पहले तो आपको बेस सब पे बना के रेडी कर लेना है, ठीक है। तो मैं सिल्क धागे से बना रही हूँ। और अगर आप सिल्क बारीक वाले धागे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी जो भी धागे आप यूज़ कर रहे हैं, आप बस उतना मोटा धागा कर लें कि जिसमें ये जो है बीड्स आसानी से जा सके। ये देखिए ये बेस मेरी तकरीबन तैयार है, बस थोड़ी दूर मैंने रोक के रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो जब आप शुरू करेंगे बेस लाइन बनाना, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। अब एक चेन करके एक बीड्स इस तरह लगानी है। इस तरह से आपको 2 चेन का स्पेस देते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन एक बीड से लगाना है। फिर 2 चेन का स्पेस देते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चेन एक बीड से लगानी है। फिर इस तरह से 2 चेन का स्पेस देते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से आपको पूरे पे जो है बेस पहले बना लेनी है। यहाँ पे मैं रोक दूंगी, धागे को लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए बेस हमारी बन के तैयार है। अब इस पे हम लेस बनाएंगे। तो लेस में ये स्लीव्स पे बनाना शुरू करूँगी, फिर इसमें अटैच करूँगी, ठीक है। तो देखिए मैंने सिल्क धागा लिया है और जो ये बेस बनाई हूँ मैं सेम कलर के पिंक कलर के धागे से बेस बनाई हूँ। अब हम अलग धागे से डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो एक रंग के धागे से ही पूरी डिज़ाइन और बेस पूरी बना सकते हैं। नीडल 11.0.7 mm की। स्लिप नॉट बनाते हुए हमें शुरू करना है। जहाँ से ये जुड़ी हुई है वहीं से हम शुरू करेंगे और सीधे तरफ से ये पहले स्पेस में बना लेंगे हम सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 3 चेन इस तरह बना के एक बीड से लगाएंगे इस तरह। अब 4 चेन और यहाँ पे देखिए बीड्स के ये जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 4 चेन
फिर उसी जगह पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। तो इस तरह भी 2 बार हो गया ना, 3 बार ऐसे हम और बना लेंगे 4 चेन लेते हुए। बहुत ही आसान से डिज़ाइन है, आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। एक बार और बना लेंगे। इस तरह अब जैसे मैं 4 चेन लेके बना रही हूँ ना, तो इस तरह से छोटा सा फ्लावर बन रहा है। अगर आपको थोड़ा सा और फ्लावर बड़ा चाहिए तो आप जो है 5 चेन लेते हुए भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम 3 चेन करते हुए नीचे की तरफ 1-2 स्पेस छोड़ेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है इस तरह। और फिर 3 चेन और फिर एक बीड से लगाएंगे, फिर 4 चेन लेते हुए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 5 बार। इस तरह देखिए 5 बार बना ली। 3 चेन करते हुए 1-2 छोड़ के तीसरे स्पेस में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमें बनाते जाना है इस राउंड को। फिर 3 चेन, फिर एक बीड से लगाते हुए, फिर 4 चेन लेते हुए फ्लावर हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको बड़ा फ्लावर थोड़ा सा चाहिए तो आप 5 चेन लेते हुए भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह बनाते हुए मैं राउंड को पूरा करती हूँ, फिर मिलती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमारा पूरा हो गया। अब इसके ऊपर हम राउंड बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और जैसे यहाँ तक बना के यहाँ पे मैंने अटैच किया ना, तो बिल्कुल करीब में अटैच हुआ है। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँगी, इसके ऊपर आके हम फ्लावर फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 चेन लेके बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया इस तरह बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फिर 3 चेन लेके हम उसी तरह फ्लावर बनाएंगे, एक बीड से लगाते हुए, फिर 4 चेन लेते हुए इस तरह 5 बार बना लेंगे। इस तरह देखिए 5 बार बन गया। अब 3 चेन लेके ये दूसरे वाले फ्लावर के बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है इस तरह देखिए। फिर 3 चेन लेके उसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। तो ये राउंड पूरा करके इसके ऊपर वाला जब हम राउंड बनाएंगे ना, तो साथ में ये वाली पट्टी के साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो बस ये राउंड हम इसी तरह से बनाते हुए पूरा करेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। अब यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर जब हम राउंड बनाएंगे तो इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे 5 चेन करते हुए बीच वाले में बना लेना है सिंगल क्रोशिया।
इस तरह। अब फिर हम 3 चेन करके उसी तरह बीड्स लगाएंगे इस तरह। फिर 4 चेन करते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, सिंगल क्रोशिया इस तरह बना के अब यहाँ पे हम 2 चेन करके अब इस तरफ वाली पट्टी में हमें जोड़ना है। यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ पे आप ऐसे रख के देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे होना चाहिए, जोड़ दोनों का एक साथ होना चाहिए। इस तरफ के यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस तरह धागे को निकालना है। फिर 2 चेन करते हुए उसी में हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब 4 चेन करते हुए 2 बार और बना लेंगे तो फ्लावर हमारा कंप्लीट होगा इस तरह से। अब 3 चेन इस वाले में बीचों बीच में अटैच करना है इस तरह। और फिर 3 चेन उसी तरह से हम बीड से लगाएंगे। फिर 4 चेन करते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन करते हुए फिर इस तरफ की पट्टी में हमें जोड़ना है। दो छोड़ के तीसरे वाले में इस तरह से फंदे को पास करना है। फिर 2 चेन उसी में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। फिर 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेते हुए इस तरफ के फ्लावर में बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। इस तरह से देखिए जोड़ते जाना है। ठीक है, इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ तक पूरा हम जोड़ लेंगे। एक बार और देख लीजिए। 3 चेन करते हुए बीड से लगाइए, फिर 4 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन लेते हुए इस तरफ पट्टी में 2 छोड़ के तीसरे स्पेस में सिंगल क्रोशिया से, सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, बस इस तरह से हमें धागे को निकालना है। फिर 2 चेन करते हुए यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर हम 4 चेन करते हुए सिंगल क्रोशिया, बना के अब फिर 3 चेन लेके नीचे की तरफ हम यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह। ठीक है, इसी तरह से जोड़ते जाना है। यहाँ पे बस आप थोड़ी दूर जोड़ लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जोड़ और ये स्लीव सिप का जोड़ बराबर से होना चाहिए। यहाँ से आप वैसे भी जैसे यहाँ पे मैंने पहले अटैच किया ना, तो ये स्पेस यहाँ से गिन लें। 1 2 3 4 5, 5वें स्पेस में यहाँ पे अटैच है। और यहाँ पे अगर हम सीधा देखेंगे ये फुल, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे दिखेगा फुल। तो ये 5वीं स्पेस यहाँ से है और यहाँ से भी 5वां स्पेस है, तो यहाँ पे जोड़ जो है सीधा रहेगा।
ठीक है। तो इस तरह से मैं जोड़ते हुए आखिरी तक पहुंचती हूँ और इसी तरह से फिर उसके बाद यहाँ पे शुरू करना है। पहले ये मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ, फिर कैसे यहाँ से आप शुरू करेंगे, फिर दूसरी पट्टी में जोड़ेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से देखिए पूरी लेस हमारी जुड़ गई है यहाँ तक। अब यहाँ पे 3 चेन आखिरी में कर ली हूँ। आखिरी में यहाँ पे हम अटैच करते हुए धागे को कट करेंगे। स्लिप स्टिच कर लें या तो सिंगल क्रोशिया बना के धागे को कट कर लें। ऐसे लॉक कर दें धागे को, बस अंदर की तरफ बाद में करते हुए धागे को फंसा दें। इस तरह देखिए पूरी लेस हमारी जुड़ गई है। इस तरह बाद में इसको आप अच्छे से सारे फ्लावर को पानी डाल के सीधे करेंगे तो सिल्क धागा बहुत ही अच्छे से सीधा हो जाता है। तो अब जैसे ऊपर की तरफ से मैंने शुरू करके और नीचे की तरफ अटैच करी हूँ ना लेस, वैसे ही आपको करना है। अब जो है लेस यहाँ से बनाना शुरू करें, फिर 2 राउंड इस तरह बना के 2 राउंड बना के तीसरा राउंड जब आप बनाएं तो ये वाली पट्टी पे अटैच करें। ठीक है, ये वाली पट्टी पे आप अटैच करें इस तरह से, फिर लेस यहाँ भी जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद आप जो है फ्रंट पे जो है बॉर्डर बना सकते हैं इस तरह से, जितना भी राउंड आप चाहें बना सकते हैं, 1 राउंड या 2 राउंड या कुछ अलग सा आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं लेस बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे भी बॉर्डर बना के फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी स्लीव्स दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स लेस हमारी बन के तैयार हो गई है। जैसे मैंने ये लेस बना के इस तरफ जोड़ी थी ना, तो वैसे यहाँ से बना के इस तरफ जोड़ी हूँ। इस तरह देखिए, और इसके यहाँ पे बॉर्डर पे भी बना ली हूँ 2 राउंड। अगर आप और ज़्यादा राउंड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लुक आया है। तो अभी मैं स्लीव्स की टोटल लेंथ बता देती हूँ कितनी है। तो इस तरह देखिए लेस ये 2 बनाने के बाद और ये बॉर्डर बनाने के बाद जो है 18.5 इंच की हमारी स्लीव्स बन के तैयार हुई है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आज की डिज़ाइन। और अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।